राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने क्रोशे से एक पोंचू स्टाइल ड्रेस बनाई थी, मतलब बड़ा पोंचू है लेकिन जो हमारा है छोटे कान्हा जी का है, तो ये पूरे कान्हा जी पहनकर इस तरीके से ड्रेस की तरह ही लगता है और उसमें सिर्फ फेस कान्हा जी का यानी कि पूरा कवर कर लेता है। तो इसके ऊपर काफी कमेंट आए थे कि मैं इसे सिलाइयों में बनाना सिखाऊं, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफी लोगों ने मुझे बोला है। तो हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, तो 3 शेड की बनाएंगे और इसी तरीके से हम ऊपर कैप बनाएंगे। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और पहले भी मैं बना चुकी हूँ एक पोंचू, उसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जिससे आप बड़े साइज का बनाकर अपने कान्हा जी के लिए तैयार कर सकें। तो इसमें हम पोंचू अलग बनाएंगे, हुड अलग बनाएंगे और उनको सुई से सिलेंगे। कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे ईजी हो जाए बनाने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा होच पोच हो जाता है हिसाब किताब करने में। तो मैं आपको एक अपना वीडियो दिखाती हूँ, वहां से आप उसको इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो हमने 3 शेड की ऊन ले ली है और ये 11 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि हमने 4 प्लाई की ऊन पे बनाएंगे। तो आप अगर मोटी ऊन से लेते हैं तो 2 फंदे कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको फोन पे दिखा रही हूँ, ये पोंचू मैंने बनाया था, सेम हमें ऐसा ही बनाना है, लेकिन ये हमने छोटा साइज का बनाया था, इसमें हमें साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है। तरीका यही होगा। तो इसमें हमने ये देखिए पूरा इस वीडियो के जो एंड में, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में, ये देखिए मैं इस तरीके से दिखाती हूँ आपको, जिससे ये देखिए लास्ट में मैंने ये चार्ट बनाया है। तो इसमें मैंने 6 नंबर तक कान्हा जी का पूरा हिसाब बताया है। इसी तरीके से आपको बनाना है, बस थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे जो बनाऊंगी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जिसे आप देखकर बना सकें। तो देखिए यहाँ पर एरो होता है, जब मैं डिस्क्रिप्शन पे बोलती हूँ तो आप ये एरो है जो इसको दबाना है आपको, और यहाँ पर कोई भी लिंक आएगा तो आप उसको ओके करेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए 1 नंबर कान्हा जी का शुरू करते हैं। तो इसमें देखा रखा है 18 फंदे 1 नंबर कान्हा जी के लिए चाहिए, और उसको किस तरीके से बांटना है वो सब इसमें दिखाया गया है। तो ऐसे 6 नंबर तक, और आगे आप समझ ही जाएंगे कैसे मैंने किया है। तो शेड के हिसाब से ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन इसी तरीके से हमने चलना है। तो हम ऑरेंज कलर से 18 फंदे डालकर तैयार करते हैं। तो सिंगल ऊन से इस तरीके से आपको जैसे भी आपको इजी लगे 18 फंदे डालने हैं। और जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ 10 नंबर सिलाई इस्तेमाल कर रहे हैं आप, थोड़ी मोटी ऊन, तो 2 फंदे आप कम कर दीजिएगा। तो ये देखिए 18 फंदे डालनी है और 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से उल्टी उल्टी पहले बना लेंगे। दो सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे। तो टोटल हम 4 फंदे ले लेंगे, 2 हो गए हमारे, 3 4। 5वें फंदे पे हमारी जाली डलेगी, ऊन को ऐसे घुमाएंगे, आगे करेंगे, उल्टा फंदा बुन लेंगे इस तरीके से, मतलब कि ऊन को आगे करके एक फंदा उल्टा बुना, फिर से ऐसे घुमा के लेके आए और दूसरे, यानी कि ये हमारे 4 फंदे थे, 4 हमें यहाँ रखने, बीच में इसके डबल यानी कि 8 फंदे। तो उनको आगे घुमा के लाए हैं और 8 फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ऊन को ऐसे घुमा के आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। जब हम ऊन को आगे घुमा के लाकर एक फंदा बुनते हैं तो ठीक उसके साथ में एक जाली होती है, इसलिए हम फिर से दोबारा ऊन को इस तरीके से घुमा के लाएंगे और लास्ट के 4 फंदे बुनेंगे। यानी कि जो किनारे के 4 फंदे थे उसके डबल हमारे बीच में है। तो आप, मैं अभी दिखाया आपको, जब आप लिंक खोलेंगे तो आपको पूरा चार्ट पेपर होगा, तो आपको ईजी से सारा समझ में आ जाएगा। मैंने 0 से 6 नंबर तक सारा हिसाब डाला हुआ है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लिया और पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी।
तो सेम पोंचू बनाएंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या करेंगे हम, उसमें मैंने छोटा पोंचू बनाया था, इसमें हमने ड्रेस बनानी है। ये देखिए जाली वाला फंदा लूज आ रहा है, इसको इसी तरीके से बुन लेंगे तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। तो ये साइज़ बस हमें बड़ा करना है, उसमें हमने छोटा पोंचू के हिसाब से बनाया था, इसमें नीचे पूरा ड्रेस यानी कि फ्रॉक भी इसी में कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें पहले उल्टी सिलाई बुनते फिर से जाली डालते हैं। तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं, तो ये देखिए दो दो जालियां आपको दिख रही होगी, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर जो 5वें फंदे के दोनों तरफ हमने डाली थी। तो जाली से फंदा बढ़ जाता है, पहले हमने 4 बुने थे, अब हमारे 5 हो गए। देखिए पहला बिना बुना लिया, 1 2 3 4 और ये जाली वाला फंदा जो बढ़ गया ये 5। तो ये बीच का जो फंदा था 5वां, जिसके दोनों तरफ हमने जाली डाली थी, ठीक इसी के साथ में दोनों तरफ फिर से जाली डालेंगे। तो 5 जो बढ़ाया हुआ फंदा वो हमने बुन लिया, ऐसे आगे 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो फिर से हमने इस तरीके से घुमाया उनको और उल्टा फंदा बना लिया 1 और फिर से घुमाया, और यहाँ पर 8 थी तो यहाँ पर एक फंदा यहाँ बढ़ गया हमारा, एक यहाँ पर 10 हो गए हैं, क्योंकि जो जाली से हम फंदा बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए जाल फिर से लाइन अलग से दिखाई देगी, फिर से हम ऐसे घुमाएंगे 10 बुनने के बाद में, उल्टा एक फंदा और फिर से ऐसे घुमाएंगे और ये लास्ट के 5 फंदे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से हमने बस लास्ट तक इसी तरीके से हमारी जाली डलती रहेगी। शुरू में थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, बाद में दिखाई दे जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ जाली डालनी है, गिनना भी नहीं पड़ेगा। तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए, तो ये देखिए आपको अलग से अब जाली दिख रही होगी, ये 1 और 2 जाली हम डाल चुके हैं। ऐसे हमारी सीधी बेल जाएगी और एक इधर जाएगी, बीच में डबल फंदे हो जाएंगे, जैसे एक इधर बढ़ेगा एक इधर और इधर दोनों साइडों में एक एक इधर। तो दोनों को मिलाकर और ये बीच के मिला के बराबर ही फंदे होंगे। तो आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है, जैसे ये हमने क्रोशे में इतना रखा है 1 इंच के करीब, ये हमारी 1 इंच के इधर और 1 इंच ऐसे। तो आपको जितना बड़ा भी ड्रेस बनानी है उसी हिसाब से आप ये चौड़ाई रख सकते हो। तो यहाँ पर 2 लाइनें मैं बना चुकी हूँ जाली, यानी कि 4 जालियों की मैं यानी कि 2 जालियाँ और डालूंगी। उसके बाद में वाइट धागा चेंज करूंगी। तो धागा उल्टी तरफ से करते हैं चेंज। तो इसी तरीके से देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। फिर मैं 4 जालियाँ डालने के बाद में वाइट पे आऊँगी। ये 1 ले लिया हमने, 2 3 4 5, अब ये एक और जो बढ़ गया हमारा 6। ये आगे देखिए अलग से दिख रही है आपको। तो अब आपको नहीं भी आप गिनेगो तब भी पता चल जाएगा आपको ये बेल है, इसी की चेन यानी कि दोनों तरफ हमें ये जाली डालनी है। तो फिर से ऐसे घुमा के लेके आए और ये उल्टा फंदा बना लिया, एक बनाने के बाद फिर ऐसे घुमाना है और बीच के हमारे 8 से 10 हो गए थे, अब हमारे 12 हो गए हैं। तो बीच के इसी तरीके से 12 फंदे बुन लेंगे और इधर भी ऐसे जाली डालेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर से हम बढ़ाएंगे तो 4 जालियां हम डाल के फिर वाइट शेड हम उल्टी तरफ से चेंज करेंगे। तो ये देखिए हमने 4 जालियां डाल दी और ये हमारी नीचे से देखें तो 1 2 3 4 लाइनें बन गई हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी 1 2 3 और ये अभी हमने डाली है 4 यानी कि अब यहाँ पर उल्टी साइड आई। यहाँ से हमने धागा जो है चेंज करना है। तो ऑरेंज के बाद वाइट हमारा शुरू होएगा। तो यहाँ पर हम वाइट धागा लगा लेंगे, इस तरीके से बांध देंगे। जैसे आप बड़े साइज का बनाएंगे फंदे भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके, और ये जो चौड़ाई है ये भी आपकी बढ़ जाएगी। जितना आपको बड़ा बनाना हो उसी हिसाब से आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने धागा लगा दिया। ऑरेंज को हम कट कर देंगे और यहाँ से हम उल्टी साइड है हमारी इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी साइड में तो हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही जा रही है और ये जो धागे हमारे इनको हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे, ऊपर से ऐसे रखा जिससे ये हमारी फिनिशिंग हो जाए। ये ऐसे 2 फंदे बुने हमने, फिर हमने इसको ऊपर से ऐसे करते हुए पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है और सीधी साइड पे हमने जाली डालनी है। तो 4 बार जालियां हम वाइट की डाल लेंगे। तो ये देखिए हमने जाली डाल ली है। अब हम सीधी साइड से हमने बनाया, उल्टी साइड हम धागा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 जाली फालतू डाल दी है, यानी कि ये लाइनें जो है 5 डाल दी है। 1 2 3 4 5, जैसे मैंने कहा था मैं 4 पे डालूंगी क्योंकि ऑरेंज में हमने 4 से डाली है। लेकिन ऊपर की तरफ हमने जो फंदे डाले थे तो उसकी भी एक लाइन है, तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 हो गई है। इसलिए हमने यहाँ पर भी 5 लाइनें बना ली है।
अभी हमारी उल्टी साइड आ गई। यहाँ पर हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से जैसे हमने वाइट लगाया था ऐसे ही हम ग्रीन लगा के पूरी सिलाई उल्टी बनाकर और जाली डालेंगे। तो हम यहाँ पर 1 2 3 लाइनें जाली की डालेंगे। उसके बाद नीचे जो फ्रिल बनाएंगे, अगर आपको क्रोशिया आता तो आप ऐसे बना सकते, क्रोशिया नहीं आता तो मैंने नीटिंग की 1 2 डाली हुई, आप वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 लाइनें बना ली है। क्योंकि अभी हमने आगे से फ्रिल बनाकर इसको बंद करना है, इसलिए हमने सिर्फ 3 लाइनें बनाई, क्योंकि चौड़ाई उसी से बराबर हो जाएगी। अगर आपको फ्रिल नहीं बनानी तो इसी तरीके से 5 लाइनें बनाकर आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए, हमने 2-3 तरह की फ्रिल बना रखी है, मैं उनके सबके लिंक इसी ड्रेस के नीचे दे दूंगी, आप जो है बना सकते हैं। तो एक हम सिंपल सी बना लेते हैं, बहुत ही ईजी है। ये देखिए पहला फंदा हमने इस तरीके से एक फंदा बुना, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ड्रेस में डाली थी। एक फंदा बुन लिया और ये दूसरा, और यहीं से हम इस तरीके से वापस जो है सिलाई को ऐसे ले लेंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे, आगे नहीं गए हम। ये देखिए 2 फंदे बुने हमने, यहीं से हमने वापस इसको ले लिया है और ये उल्टी साइड आ गई। पहला फंदा बिना बुना लिया और दूसरा हमने बुन लेना है और फिर से इसको सीधी साइड कर लेना है। 2 फंदे हमने बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 फंदे हो गए हमारे और ये तीसरा, 3 हो गए। इसी तरीके से फिर हम इसको वापस कर देंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे और फिर से हम आगे उल्टी साइड से फिर से 3 फंदों को बुनेंगे। पहला बिना बुना और ये 2 फंदे हमने बुन लिए। फिर सीधी साइड, पहला फंदा बिना बुना, 3 के अब 4 कर देंगे। जब भी हम सीधी साइड आएंगे एक फंदा हम बढ़ाते रहेंगे, ये 3 और ये 4। तो ये मैं पहले बना चुकी हूँ, आपने देखा होगा, याद भी आ गया होगा आपने अगर मेरी वीडियो बनाई है। फिर हम उल्टी साइड आ गए, यानी कि एक एक फंदा जब भी हम बढ़ाएंगे उल्टी साइड से फिर से पहला फंदा बिना बुना और बाकी के बुना लिए। तो ये हमारी छोटी ड्रेस है 1 नंबर की, तो हम इसमें ज़्यादा फंदे नहीं रखेंगे, हम इसमें 5 फंदे तक बढ़ाएंगे, छोटी छोटी फ्रिल हम बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना, 1 2 3 4 और ये 5, सिर्फ 5 फंदों की हम बनाएंगे। देखिए चौड़ाई हमारी बराबर हो रही है, 5 फंदों की हमने छोटी छोटी फ्रिल बनानी है और फिर से उल्टी साइड से इनको फिर से बनाएंगे और सीधी साइड में इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए 5 फंदे हो गए, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अभी हम आ गए सीधी साइड, फिर से 5 फंदे हमारे बस हमने बढ़ाए हैं, 5 के बाद हमने नहीं बढ़ाने। ये देखिए ऐसे कुछ बन गया है ट्रायंगल सा। अब हम यहाँ से इस तरीके से 2 फंदे हम, ये देखिए 2 का 1 किया, सिलाई में वापस, फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए, ये 3 फंदे घट गए और ये 4 फंदे जो हमने 5 बढ़ाए थे और ये 5वां फंदा, ये आगे से यहाँ से लिया और ये तो 5 फंदे हमने ऐसे घटा दिए। तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बन गया। ऐसे ही हमने बस बनाना है। फिर से 1 फंदा रह गया सिलाई में, फिर 1 बना लेंगे और फिर से हम इसी तरीके से वापस जाएंगे और फिर से 5 फंदे करेंगे और फिर से घटा देंगे। इसी तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। पहला बिना बुना लेना है और ये देखिए 2 के अब 3 कर देंगे, फिर 5 हो जाएंगे और फिर हम घटा देंगे 2 और ये ले लिया आगे से 3। तो देखिए मैं फिर से 5 फंदे बना लिए और उल्टी सिलाई बना ली है और सीधी साइड से हम इसी तरीके से 2 का 1 करके 1 2 3 4 और ये दोबारा डाला सिलाई में, ये आगे से ले लिया, ये 5। तो 5 फंदे, ये फिर से हमारा ट्रायंगल सा बन गया। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे। ऐसे ही हमने बंद करना है। फिर से हम 1 फंदा बुन लेंगे,
दो हो जाएंगे, फिर से वापस ऐसे जाएंगे उल्टी साइड से, फिर एक एक फंदा लेके तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से जिग जैग बनाते हुए लास्ट में आ गए इसी, और सारे हमारे बंद होंगे, चौड़ाई भी हमारी बराबर है। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे बना लिए हैं, सीधी साइड आ गई। यहाँ पर हम घटाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमने घटा लिए। यहाँ पर एक ही फंदा हमारा बचा है, तो इनका 2 का 1 करके हम इसको यहाँ से कट कर देंगे धागे को, और ड्रेस हमारी बन गई है। अब हम ऊपर का कैप बनाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारा ऐसे साइड से सिलाई होगी, और ये हमारा, ये देखिए कितना सुंदर पोंचो हमारा बनके तैयार हुआ है। तो ये इस तरीके से 1 नंबर कान्हा जी की बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए क्रोशिया में इसमें फ़र्क तो होता है, इसकी बड़े स्टिच है, ये देखिए, तो इसको आप और बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ से सिलाई करके हम अगर हम इसको फ्रंट ओपन बनाते इस तरीके से, तो इसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता और ये कुछ इस तरीके से बनता, और यहाँ पर हमारी कैप एक साथ बन जाती। लेकिन हमने इसको ऐसे ही रखना है जैसे कि हमने इसको बनाया। तो यहाँ पर हम सिलाई करके कैप को अलग से जोड़ेंगे, क्योंकि सेम हम ऐसा ही बना रहे हैं। तो हम ऑरेंज कलर से फंदे डाल लेते हैं। तो जितने आपके कान्हा जी की फेस की मतलब कि ऊपर तक हुड तक बनाना, आप उतना हिसाब रख सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने 18 फंदों से शुरू किया था, तो यहाँ पर हम 18 ही फंदे डाल लेते हैं। ये 18 फंदे डालनी है, और एक सिलाई हम बनाएंगे, सीधी साइड है ये हमारी, एक सिलाई हम बनाएंगे उल्टी उल्टी, और उसके बाद हम व्हाइट कलर जोड़ लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पर एक आउटलाइन ही बनानी है। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं। तो देखिए एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है, और उल्टी तरफ हमने ऐसे धागा व्हाइट वाला लगा दिया और इसको कट कर दिया है। और यहाँ से फिर से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, और इन दोनों धागों को इसी तरह दबा देंगे। ये देखिए ऐसे नीचे किया, और इन दोनों कट कर दिए हमने जो धागे, इनको इसके ऊपर से ऐसे दबाते हुए हमने सिलाइयाँ बनानी है। तो जितना भी आपको कैप बनाना है, जैसे 1 2 3 4, पहले हम 3 लाइनें बना लेते हैं, यानी कि 6 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं चौड़ाई ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर और बड़ा भी हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने 6 सिलाइयों की बजाय 8 सिलाइयाँ बना ली है, 4 लाइनें बना ली हमने व्हाइट की, 1 2 3 4। अभी हमारे 18 फंदे, हम 9 फंदे सिर्फ बुनेंगे और फिर इस कैप को बंद करेंगे। तो इस तरीके से पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि हमने आधे आधे कर लिए, 9 इधर है 9 इधर है। और इनको ये सीधी साइड हमारा ये उल्टी, तो उल्टी साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और तीसरी सिलाई से हम इन फंदों को, ये देखिए उल्टी साइड से ऐसे, ये हमारा कैप इतना बहुत है, और यहाँ से हम जैसे स्वेटर के हम कंधे बंद करते हैं ऐसे ही हम कर देंगे। पीछे का एक फंदा लिया, एक आगे वाली सिलाई का, और इनको इस तरीके से बुनकर, ये हम पोंचू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि हमने बंद बनाना है इस तरीके से, ओपन नहीं बनाना, उसमें हमारा ओपन बनेगा। तो ये हमने 2 का 1 कर लिया, फंदों को निकाल दिए। फिर से हम पीछे वाली सिलाई का 1 और आगे वाली सिलाई का 1 फंदा बुनेंगे, और इन दोनों सिलाइयों से फंदों को निकाल देंगे। जब 2 सिलाई में आ जाएं तो पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाकर आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट देंगे। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। फिर से दोनों सिलाइयों का 1 फंदा लिया, बुना, सिलाई से बाहर निकाला, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से इस तरीके से पलट दिया। तो ऐसे हम यहाँ तक फंदे बंद कर देते हैं, और ये लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, तो इसके अंदर से हम इस तरीके से धागे को निकाल देंगे, कट कर देंगे। तो ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी इससे, क्योंकि बिल्कुल हम सेम बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आप ग्रीन कलर का जो है पम लगा सकते हैं। अब इसको पहले यहाँ से सिलेंगे, फिर हम इसको यहाँ से इस तरीके से सिल देंगे। तो चलिए सुई ले आते हैं। ये देखिए हमने नीचे से जो हमारा ग्रीन कलर का धागा था, इसको हमने सुई में ले लिया है, और इसको उल्टी साइड से इस तरीके से, देखिए ये तो कोना है हमारा, तो यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। तो जो ग्रीन से है वो ग्रीन से, जो वाइट है वाइट से, इस तरीके से हमें इसे यहाँ तक सिल देना है। तो एक बार हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से, और एक बार हम इधर से लेंगे, तो इससे थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आती है। जो उल्टे उल्टे फंदे हैं हम इसे इस तरीके से उठा रहे हैं। तो ऐसे हम पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए ऐसे जुड़ गया,
और फिर वाइट को, फिर ग्रीन को पहले ये सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पोंचो तैयार हो गया है और ये देखिए नेक बहुत अच्छे है। सिर्फ आपको कान्हा जी को इस तरीके से नेक पे डालना है और यहाँ से हुड आ जाएगी, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो जो आपको थोड़ा सा जैसे हमारा सेंटर में आया जिगजैग, तो आप इसको फ्रंट कर सकते हैं, या जैसे अब इस चेन के दोनों तरफ ऐसे आया, तो आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। क्योंकि हम इसको बंद बना रहे हैं इसलिए, तो ये आप आधा आधा इस तरीके से रखिए। ये देखिए सेंटर में रखना है आपको, और यहीं से हमारा जो सीधी साइड है तो ये से ऐसे आपको उल्टी साइड से ऐसे जोड़ना है, यानी कि ये हमारा उल्टी साइड है और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे ऐसे। तो दोनों सीधी साइड आ गया। तो उल्टी साइड से ये जो जाली हमारी, यहाँ से हम ये देखिए, ये जो हमारा ओपन है, ये देखिए इस जाली से हमारा ये शुरू होगा। तो ये देखिए ये जाली, और ये जो सिरा में पहली जाली के पास में ऐसे रखना है और इस तरीके से गोलाई में हमने सिलना है। तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, ये देखिए सीधी साइड है अंदर की तरफ, ऐसे आपको रख लेना है। तो ये जो धागे हमारे, या तो हम इनको कट कर लें, जिसे हम थोड़े छोटे कर लेते हैं, बाद में इनको दबा देंगे। तो ये हमने कैप को सीधी करके अंदर की तरफ डाल दिया है और ये हमने नॉट लगा दिया है और एक सिरा ऐसे पकड़ा हमने, और ये जो पहली जाली यहाँ से ऐसे सुई को डाला और ये कैप के सिरे को इस तरीके से आपको, तो यहाँ पर हमने नोट लगा रखी है इसमें, तो इसके अंदर से आप ऐसे निकालेंगे तो धागा जो है बाहर नहीं निकलेगा यहाँ पर हमने। तो ये इसको हमने ऐसे सिल देना है। तो उंगली ऐसे फंसा ही रखनी है आपको, और ये नेक में क्योंकि हमारा छोटा है, ये धागे ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए गोलाई में आपको सिलना है। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, एक बार बस आपको सेट करना है। दोनों देखिए, एक इधर का एक इधर का, एक पोंचो वाला हिस्सा और एक कैप वाला हिस्सा। तो जो किनारा था वो हमने जो है यहाँ पर जाली वाले पे रखा, और जो बीच का सेंटर आपको इस तरीके से देखना है, कैप का सेंटर इधर वाली जाली से, यानी कि आधा इधर आधा इधर ऐसे आपको आना चाहिए। तो पहले से या तो आप टांके लगा लीजिए, और नहीं तो आप इसी तरीके से, ये देखिए ये सेंटर है हमारा, धीरे धीरे आपको गोलाई में सिलना है। धीरे धीरे उंगली को ऐसे चलाते रहिए, बस कोई मुश्किल नहीं है। बड़े में तो ज़्यादा ईजी है, छोटे में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए सिलते सिलते हम बिल्कुल दूसरे वाली जाली पे आ गए। यहाँ से सिलते, पहले यहाँ से शुरू किया था, यहीं पर आ गए। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सिल देंगे। तो जो पोंचो के साथ में हम कैप बनाते हैं तो वो आगे से खुला होता है, उसको भी हम सिल सकते हैं बाद में, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो हमें कभी फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बताया। तो दोनों तरीके आने चाहिए, जैसे कि हम उसमें बनाते हैं, जंप सूट वगैरह में बनाते हैं, नाइट सूट वगैरह में। ये देखिए पक्का कर दिए, यहाँ से धागा कट कर देंगे, और ये देखिए सीधी साइड से हमारी कैप कितनी अच्छे से जुड़ गई है। देखिए तो ये तो बन गया हमारा, ये देखिए इस तरीके से सेम हमने नीटिंग में बनाया। अब हमें ये ब्लैक कलर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने अलग से बना के लगाया, तो इसमें तो हम अलग से बना के नहीं लगा सकते। तो यहाँ जाली वाले हिस्से पे यहाँ पर हम थोड़ा सा शो कर सकते हैं कढ़ाई के तौर पर। नहीं, अगर नहीं भी बनाना चाहिए तो आप इसी तरीके से कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चलिए हमने ऐसे ऊन को, ब्लैक कलर की ऊन को हमने ऐसे सुई में डाल लिया और यहाँ पर इसी तरीके से नोट बांध दिया है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 जाली है, तो 2 इधर छोड़कर यहाँ पर हम उल्टी साइड से पहले ऊन को जोड़ लेंगे। तो ये अच्छा लगे तो आप बना लीजिएगा, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखिए ऐसे हमने, क्योंकि और यहाँ पर हमने इस तरीके से सुई को सामने की तरफ बिल्कुल वाइट वाले हिस्से के बीच में सेंटर से निकाल लिया है। क्योंकि नीटिंग में और क्रोशे में फ़र्क होता है, जितना सुंदर हम नीटिंग में अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं, नीटिंग में नहीं बना सकते। तो ये देखिए सेंटर में आ गया। आपको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से सुई डालनी है, और आप कहीं भी एक जगह वाइट वाले हिस्से में इस तरीके से चेन स्टिच आपको लेनी है। ये देखिए ये ले लिया हमने, और फिर से वापस यहीं आना है जहाँ से लिया था, और फिर से ऊपर की तरफ जाना है और फिर से चेन स्टिच इस तरीके से, या आप इसको बटन, काज बटन बनाते हैं जैसे, इस तरीके से धीरे धीरे आपको गोलाई देनी है। ये देखिए, तो ये हम कोई गिनती से नहीं बनाएंगे, हम ऐसे आइडिया से बना रहे हैं
ये देखिए इस तरीके से सिर्फ शो कर रहे हैं, तो गोलाई बराबर होनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हम इसे कढ़ाई करके गोल बना देंगे, फिर थोड़ा सा घूमेंगे। तो ये हमने ऊपर से इस तरीके, तो आपको नहीं बनाना तो आप सिंपल भी इस तरीके से बस गोलाई करते करते आपको ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आकर ख़त्म कर देना है। फिर से वहीं से जहाँ से हम बार बार वहीं से रिपीट करना, और ये ऐसे हमने लेना है। क्योंकि मेरी भी कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखिए हम घूमते हुए इस तरीके से सेम स्टिच लेते हुए ऐसे आ रहे हैं। गोलाई थोड़ी सी गोलाई हो सकता है ठीक ना बने, लेकिन यह है कि इस तरीके से हमने, क्योंकि बीच में हमारी जाली है, ऐसे किया, फिर ऐसे इधर से पकड़ा, फिर सेम बीच में से हम बार बार थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये देखिए ऐसे। तो थोड़ा सा गोल बन गया है इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन ये एक बार और करके इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ से लिया और ये, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर हमने लिया, और ये जहाँ से शुरू किया था एक बार हम यहाँ पर सुई को नीचे कर देंगे, ये तो खुल जाएगा। ये देखिए, और फिर से वापस दूसरी जगह से निकालेंगे जहाँ से हमने बंद करना है, यहाँ से। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर वापस डाल के यहाँ पर हमने इसको आपस में मतलब कि जोड़ना है। तो उनमें थोड़ा सा ये देखिए ऐसे करके हम इसे वापस गोलाई में दे देंगे। तो ये बस बन गया। तो देखिए इतना अच्छा फिनिशिंग से नहीं आया, क्योंकि ये हमने क्रोशे की में अलग से चिपकाया और इसमें हमने कढ़ाई की है। तो ये देखिए हमारी कुछ ड्रेस इससे मैचिंग बनाने की कोशिश की है। ये हमारा हुड है, और यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से पम पम लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से कान्हा जी को आप पहनाइए। देखिए, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कोशिश की है और आप भी बनाएंगे। बनाना तो इजी है, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है। और ये लेस का और मैं लिंक इसी ड्रेस के नीचे डाल दूंगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।